श्रीता विवेक मैं अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और श्रीता जी एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और वो उनके पति पूरा परिवार एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ व्यवहार भी एक अच्छा और सरल स्वभाव की थी। समाज का कोई भी काम हो, बैठक हो, मीटिंग हो, संस्कार का कार्यक्रम हो, कहीं भी अगर हम लोग आते थे तो इस बात का पहले अनुभव हो जाता था दोनों धर्म पति पत्नी दोनों निश्चित रूप से वहाँ मिलेंगे। कोई सूचना होती थी कार्यक्रम है आज किसी जगह पर है, किसी के आवास पर है, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है, जो भी कार्यक्रम समाज बढ़ चढ़ के आपने हिस्सा लिया। आपने बहुत ही आपकी प्रशंसा की जाए, इससे बहुजन समाज में उतना कम है। दो व्यक्ति को अपने जीवन में हमने देखा, एक तो विवेक जी को इस 35 साल की राजनीति में और सामाजिक काम में, और दूसरा वर्मा जी को, जो दोनों पति पत्नी इस सामाजिक काम को गोंडा में नहीं पूरे देवी पाटन मंडल में आप लोगों ने अलग जगाने का काम किया। ऐसे में बड़ा पीड़ा है, दर्द है, और हम ही नहीं आप सबको दर्द है। यहाँ जीते हुए हमारी बहन जी माता जी जो भी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ साथ आ जाए सबको आदरणीय श्रीता विवेक जी के श्रद्धांजलि सभा में जाना सबको है। श्रद्धांजलि हम भी अर्पित करते हैं, आप भी अर्पित करते हैं। देखिए समाज के एक अनोखी व्यक्ति को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को हम लोगों ने खो दिया है। समाज का हमारे बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन जाना सबको है। मैं अपने तहे दिल से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नेता जी। श्रद्धांजलि सभा में मैं अजय प्रभाकर जी आ जाए, उसको शब्द रखें। नहीं है? अच्छा, अब हमारे बीच में फैजाबाद से पधारी जो साथ में रहकर समाज सेवा हमेशा करती रही हैं, मैं मान्य विनीता कुशवाहा जी से अनुरोध करूँगा कि आए, उनके श्रद्धांजलि में दो शब्द रखा है। परम आदरणीय विनीता कुशवाहा जी। एक आप लोगों से निवेदन है, पेशे से आप अध्यापक हैं, तो हम चाहेंगे आप अपना विचार रखें। और इनका और सुनीता विवेक का संबंध साफ बहुत अच्छा संबंध रहा है, तो उसको आप बताइए। और एक और भोजन भी करते रहेंगे, कार्यक्रम चलता रहेगा। एक बार और हम कहेंगे आप लोग थोड़ा नारा लगाएंगे, हो नहीं पाया। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर, माता सावित्री बाई फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, माता सावित्री बाई फूले अमर रहे, अमर रहे, महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले अमर रहे, अमर रहे, महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, सुनीता विवेक अमर रहे, अमर रहे, सुनीता विवेक अमर रहे। सर्वप्रथम तथागत गुरु जी के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। भारत को गौरवशाली संविधान देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संतों केशव कबीर जी, रविदास जी एवं समस्त महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए मुझे आज इस श्रद्धांजलि सभा में शब्दों को खोजने के लिए जब हम लोग ये मिशन शुरुआत किया गुरु साहब के साथ में, तो
ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की बातें तो हम सब लोग बहुत करते थे, लेकिन गोंडा में कोई दिखता नहीं था ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले जैसा। तो जब विवेक भैया बाबा जी के साथ शुरुआत से मैं उनको जब अपनी शादी के बाद से वर्मा सर को सभी लोगों को देखती थी, लेकिन महिलाओं की संख्या कम होती। जब हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया उस समय सबसे पहले मैंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के प्रतीक के रूप में दो लोगों को इस गोंडा की धरती पर पाया। चाहे रात हो, दिन हो, सवेरे हो, 4 बजे, 5 बजे, 11 बजे, रात भर कार्यक्रम। तो मैंने आप लोग को देखा कि दीदी ने कभी ये भैया ने नहीं कहा कि वो खाना बनाने के लिए रुक गई है या बच्चों के लिए रुक गई है या कोई बीमार है इसलिए रुक गई है, कोई रिश्तेदार है इसलिए रुक गई है। कभी कोई बहाना या कोई बात ऐसी मेरे जीवन में नहीं आई इन मेरी शादी के 26 वर्षों में कि कभी उन्होंने इस बात को कहा कि मैंने इसलिए छोड़ दिया। वो इतने बीमार थी कि 12 तारीख को रविदास जयंती में वो मेरे बगल में, मतलब एक कुर्सी के बगल में ये बहन बैठी हुई थी, तो उनको आगे सरका के वो मेरे बगल में बैठी हुई। और मैं क्योंकि थोड़ा वैसे बिना टाइम के खाती थी नहीं, तो जबरदस्ती उन्होंने हलवा मंगाया, चने मंगाए, जबरदस्ती खिलाया। मैंने कहा मैं आपके कहने पे खा ले रही हूँ, मैं खाती रही थी। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि वो मेरा अंतिम नाश्ता होगा, क्योंकि हमेशा हंसते हुए, कभी उनको फैमिली का टेंशन की विवेचना करते हुए नहीं देखा। बहुत सारे लोग जाते हैं प्रोग्रामों में, फैमिली की टेंशन की बात करते हैं, ये कष्ट, वो कष्ट, ऐसा कष्ट सबके जीवन में है। लेकिन उन्होंने केवल विजन की बात की। जब भी कार्यक्रमों में गई विजन की बात, हाँ कैसे करना है, आगे बढ़ना है, ऐसा करना है और महिलाओं को जोड़ना है, केवल इसकी बात की। मैं ये कह सकती हूँ कि सच्चे माने में वो सावित्रीबाई फूले की अगुवाई कर रही थी और सच्चे माने में विवेक भैया जो है ज्योतिबा फूले जी का नेतृत्व कर रहे हैं। कि जब गोंडा में महिलाएं कभी निकलती नहीं, मंचों तक जाती नहीं, माइक पकड़ती नहीं थी, उस समय मेरे ससुर साहब ने मुझे और वर्मा सर ने अपने जीवन संगी को और विवेक भैया ने विवेक को आगे निकालने का काम। चाहे वो आपका इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा, विधानसभा, ग्राम सभा, चाहे कोई भी चीज हो, कंधे से कंधा मिला करके रात भर दिन भर चलने का काम किया। तो आज हम लोग ये सौभाग्यशाली है कि हम ऐसी कर्मठी जुझारू कार्यकर्ता, जिसे कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से पहले तो ज्योतिबा फूले ने सावित्रीबाई फूले जी को महत्व दिया था, लेकिन इस माहौल में जब भारत देश में जो कहते तो हैं कि हम समता समानता की बात करेंगे, लेकिन अपने जीवन संगनी को भोजन की परवाह नहीं किए हुए, क्योंकि गरम गरम भोजन करने वाले तो यहाँ बहुत है, छोड़ के आ जाते हैं घर पर, कभी नहीं लेके आते और कहते हम जाएंगे गरम गरम भोजन मिलेगा। केवल उन्होंने उस महिला को भोजन बनाने का टेंडर दे रखा है। उस समय अपनी उस चीज को छोड़ करके अपने साथ में कंधे, चाहे मोटरसाइकिल हो, हम लोग तो ऐसे मोटरसाइकिल से कभी कभी रेलवे कॉलोनी में कार्यक्रम हुआ और मेरे दोनों गाड़ी वाले ड्राइवरों ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे रात के रात। मैंने अपने घर के एक लड़के को तैयार किया तो मोटरसाइकिल से ले चलेगा, क्योंकि मैंने टाइम दे रखा है, मुझे जाना ही जाना है, नहीं जाओगे मैं बस से चली जाऊंगी। वो मोटरसाइकिल से मुझे रेलवे कॉलोनी गोंडा ले गया। तो इतने दृढ़ संकल्पित लोग अगर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई ये सोच लें कि हम सुनीता विवेक और विवेक भैया, वर्मा सर और शक्ता दीदी जैसे हो जाए, तो हमें ये नहीं लगता कि इस भारत देश में बहुजनों की सरकार बनाने के लिए कोई काम करना पड़ेगा। ये समय नहीं है सरकार बनाने की बात करने के लिए, केवल ये है कि हम ऐसे कर्मठी व्यक्ति की यहाँ श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं, तो उस श्रद्धा के सुमन को अर्पित करने के लिए एक संकल्प लेके जाए कि हम अपनी जीवन संगनी को अपने साथ में लेके ही चलेंगे, चाहे वो पढ़ी लिखी हो
क्योंकि बच्चे उनकी फोटो लगातार लगाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी 12 तारीख को मेरी जैसे मेरे बगल में बैठी थी, आज भी बैठी हुई है और वो कभी नहीं जा सकता। करवटी व्यक्ति अमर है, अजर है और उसके कार्यों को सदैव याद किया जाएगा जब भी कोई प्रोग्राम होगा। जैसे मेरे ससुर साहब पांचनाथ जी को याद किया जाता है, वैसे ही सुनीता विवेक जी को भी याद किया जाएगा। वो अजर है, अमर है इस भारत के, ये गोंडा के इतिहास में कि कोई स्त्री संघर्षों से निकल के साथ करने के लिए तत्पर थी। उनको मैं कोशा नमन, वंदन, अभिनंदन और श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। यहाँ पधारे भंडे जी को नमन, वंदन, वंदन करती हूँ और हमारे यहाँ विधायक जी वर्मा सर और हनुमान प्रसाद सर को, सभी को, जितने भी यहाँ पे सभी लोग आए हैं सभी को नमन वंदन करती हूँ और सभी को साधुवाद करती हूँ कि केवल इतना ही है कि आप लोग इस दर्द को मिटने मत दीजिएगा और इस दर्द को लेकर के केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करके पुनः बार बार अनुरोध है कि आप अपने जीवन संगनियों को बाहर निकालें, अपनी बेटियों को बाहर निकालें। अगर देश को बदलना है और अंधा मिटाने के लिए तो बहुत सारी चीजें मिट जा रही हैं। आपको बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। अगले वक्ता में देवी प्रसाद चौरसिया जी, देवी प्रसाद चौरसिया जी आ जाए और जो शब्द रखें माननीय देवी प्रसाद चौरसिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय। सबसे पहले मैं पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करने के साथ जय भीम अंधों को आँख पे, जुबानों को जुबान, शूद्र और नारी को सम्मान, भारत स्वतंत्र भारत को भारतीय संविधान देने वाले बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सम्मान सादर नमन करते हुए साथ साथ भारत में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ आज की इस सभा में परम आदरणीय माननीय सुनीता विवेक जी की को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप सबको चरण वंदन करते हुए मैं अपने मुखारबिंद से एक छोटा सा गीत आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे गीत में कोई त्रुटि रह गई होगी तो आप लोग इसे क्षमा नहीं करेंगे, बल्कि उसमें सुधार। कबीरा हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले मैं हंसा जग रोए। एक लाइन गीत के माध्यम से है कि ऐसी समय आवे अरे सब मोरे भाई हो, नाही ऐसन केहू जग में जैसन रहल माई हो, नाही केहू ऐसन जग में जैसन रहल माई हो, नाही केहू ऐसन जग में। दई के सहारा दे सहारा कई गईली, दई के सहारा दे सहारा कई गईली, हाथवा से सबके यहाँ पर अचल अछोड़वाली, हाथवा से सबके यहाँ पर अचल अछोड़वाली। याद कई के बतिया उनके आवल अलवाई हो, ऐसन नाही के जग में जैसन रानी माई हो, ऐसन नाही के जग में। सत्य पाथरिया के नैया बतावाली, सत्य पाथरिया के नैया बतावाली। विवेक जी के संगवा में सबके समझौली, विवेक जी के संगवा में सबके समझौली। बदल विचार समय खुद बदल जाई हो,
ऐसन नहीं जग में केहू जैसन रहली माई हो, ऐसन नहीं जग में केहू जैसन रहली माई हो, ऐसन नहीं जग में केहू। अरे जीवन में चित्र नहीं, जीवन में चित्र उतरी न भैया, जीवन में चित्र उतरी न भैया। और सबके सहारे बाबी बेक जी के नैया, सबके सहारे बाबी विवेक जी के नैया। जाइए अपने घरवा से वही जाए ना भुलाई हो, ऐसन समय नाही ऐसन केहू जग में जैसन रहली माई हो, नाही केहू जग में ऐसन। श्रद्धा सुमन पितबा सुनीता जी के चरनिया, श्रद्धा सुमन पितबा सुनीता जी के चरनिया। अन्यथा न लिहा भैया हमारी बचनिया, अन्यथा न लिहा भैया हमारी बचनिया। देवी प्रसाद कर नमन सबके भाई हो, ऐसन दाही जग में केहू जैसन रहली माई हो, ऐसन नहीं जग में केहू। बहुत बहुत साधुवाद। ये संविधान हम लोग समझ सकते हैं और परिवार को संबंधित है। मैं अगले वक्ता में सामाजिक कार्यकर्ता रामचरण अनुरागी साहब से अनुरोध करूँगा।